साथियों, हम एक कहावत सुने हैं कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। मैं कवि तो नहीं हूं, लेकिन सहारा इंडिया में कार्य करने वाला हर व्यक्ति, हर कार्यकर्ता, हर वरिष्ठ और हर व्यक्ति एक तरह से कवि है और लेखक है। यह किसी की बताई हुई बात नहीं है। मैं जो कुछ भी आज रखूंगा, ये मैं अपनी भावनाओं को रखूंगा, अपनी बातों को रखूंगा। मेरी ज्वाइनिंग 1994 की है और पिछले 28 वर्षों से मैं परिवार के साथ जुड़ा हुआ हूं। तो मैं अपने अनुभव को और मेरी जो भी बातें होंगी वो मेरा अनुभव और मेरा व्यक्तिगत अनुभव होगा। साथियों, जहां तक हम जानते हैं कि हमारे देश की स्वतंत्रता 1947 में हुई और सम्माननीय, श्रद्धेय और परम पूज्य अभिभावक जी का जन्म 1948 में बिहार के अररिया जिले में हुआ। तो 1947 में स्वतंत्रता, 1948 में माननीय महोदय का इस धरती पर जन्म लेना, ये एक बहुत बड़ा योग है। ये मेरी सोच है। और जिस वक्त भारत की स्वतंत्रता हुई और देश को आजादी मिली, उसके बाद देश की आर्थिक परिस्थितियां भी एक विपरीत दिशा में थी। और देखिए कि माननीय महोदय का भी जन्म उसी कार्यकाल में हुआ। और माननीय महोदय जब स्वतंत्रता के बाद अपना संविधान लागू हुआ, तो हर क्षेत्रों में जिस तरह से विकास हुआ, उस तरह भारत में 1947 और 1950 के बाद 1955, 1957, 1958, 1960, ये जो 15-20 साल का पीरियड रहा, उस समय जो बैंकिंग प्रणालियां बनी, जिसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं था, कोई जिस तरह से जैसा मन में आ रहा था वैसे काम कर रहा था, देश में पूरा अफरा तफरी मची हुई थी, न किसी के पैसे की कोई सिक्योरिटी थी, न कुछ था। ये तमाम इस देश में ऐसी घटनाएं चल रही थी। तो मुझे अंदाज है कि मान लीजिए हमारी संस्था की स्थापना 1978 में हुई और मेरी परिकल्पना है कि शायद माननीय महोदय का उम्र भी 28 या 30 साल होगी। जिस समय देश अनेक भयावह समस्याओं के साथ जूझ रहा था, उस समय 1978 में माननीय महोदय ने सहारा इंडिया परिवार का निर्माण किया और सहारा इंडिया परिवार को अस्तित्व में लाया। और अस्तित्व में लाकर उन्होंने लिखा है, जैसे अपने किताब में, कि सोचने का दायरा इतना इतना विस्तृत हो कि पूरी दुनिया हमारे मन के अंदर समा जाए। तो मैं ऐसा मेरा महसूस है, मुझे उम्मीद है कि सर ने ऐसी ही परिकल्पना करके सहारा इंडिया परिवार की स्थापना किया कि जिस देश में लाखों लोग, करोड़ों लोग बेरोजगार हैं, और एक ऐसी सोच बना करके उन्होंने सहारा इंडिया परिवार का निर्माण किया होगा प्लानिंग के माध्यम से। और उन्होंने ये सोचा होगा कि शायद इस देश में एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बनेगा, ऊंची दूरदृष्टि सोच से, और उसमें लाखों लोग काम करेंगे और सभी लोगों को रोजगार मिलेगा। ये प्लानिंग सर की रही होगी, ऐसे मेरा सोच है। साथियों, माननीय महोदय ने 1978 में संस्था का निर्माण करके परिवार शब्द से संबोधित किया, सहारा इंडिया परिवार। इसके शब्दों में जाहिर होगा कि सहारा देने वाला। और दोस्तों, समाज शास्त्र में परिवार की परिभाषा लिखते हुए एक समाज शास्त्रज्ञ ने लिखा है, माइका वर्पेज ने, मेरे शब्दों को गौर करिएगा। उन्होंने ये लिखा कि परिवार वह सामाजिक संस्था है, परिवार वह सामाजिक संस्था है जो एक छत के नीचे रहते हैं, एक चूल्हे पे बने हुए खाना को खाते हैं और रक्त संबंध के आधार पर एक दूसरे से बंधे रहते हैं और अपने कर्तव्यों और भावनाओं को निभाते हैं। उसको परिवार कहते हैं। पूरी दुनिया में अगर किसी कारपोरेट की संज्ञा परिवार को दिया तो माननीय महोदय ने 1978 में दिया। और किसी भी औद्योगिक घराने में पहला बार जुड़ा इस सहारा इंडिया परिवार, यानी भावनाओं से जोड़कर। दुनिया में किसी मार्गदर्शन ने दिया कि भावनाओं और परिवार से जोड़कर कैसे इस दुनिया में बिजनेस किया जा सकता है और लाखों लोगों को रोजगार का रास्ता दिया जा सकता है। लिखा तो इस समाज शास्त्रज्ञ ने, लेकिन किसी ने अगर प्रैक्टिकल रूप दिया, अगर इस देश में इस पूरे मानव समाज को किसी ने प्रैक्टिकल रूप दिया, तो वो दिया माननीय सहारा श्री हमारे मुख्य अभिभावक ने। और वहां से शुरू हुआ परिवार की परिभाषा, जो इम्प्लीमेंट प्रैक्टिकल रूप में हुआ पहली बार इस धरती पर। और उसको लेकर के
इस धरती पर शुरुआत हुई और हम लोग एक बूंद हैं और हम लोग जो है कि इससे जुड़ते गए और ये आधार बढ़ते गया। और आप देखोगे आज से कुछ साल पहले अगर इस देश नहीं, खैर मैं इस देश की बात करूंगा कि इस देश में जितने भी कारपोरेट घराने हैं, इस देश में जिन लोगों ने बिजनेस किया उसने इसका नकल किया। आप टीवी पे देखिए, टाटा परिवार, फलाना परिवार, सपट परिवार, परिवार का बीज रोपण करने वाला, सबसे पहले मार्केटिंग की परिभाषा इस दुनिया को सिखाने वाले हमारे अभिभावक सहारा इंडिया परिवार के मुख्य अभिभावक माननीय सहारा श्री है। और साथियों, उन चीजों को हम लोगों ने अपनाया, उन चीजों को हमने सीखा और हम सबको, जैसे किसी ने यह भी लिखा है कि हेरिडिटी प्लस इन्वायरमेंट इज इक्वल टू पर्सनालिटी, आनुवंशिकता धन वातावरण बराबर व्यक्तित्व। साथियों, हम सबके माँ बाप ने हमको इस धरती पे जन्म दिया। हम 20 साल, 22 साल, 25 साल के होने के बाद हम सभी लोग सहारा इंडिया परिवार में जुड़े। तो हेरिडिटी तो हमारे माता पिता की है, वो तो हमको दिया, लेकिन इन्वायरमेंट, वातावरण हमको सिखाने का, हमारे व्यक्तित्व के विकास करने का काम हमको सहारा इंडिया परिवार ने दिया। और ये दोनों मिलकर के हमारा व्यक्तित्व बना और परिवार की परिभाषा इससे मिलती गई और हमारे व्यक्तित्व को बने। हम यहाँ पे सब कुछ सीखे और सब कुछ सीखने के बाद हम यहाँ से बहुत धन भी कमाए और साथ में हमने बहुत सारे लोगों को जोड़ा। किसी ने 200 लोगों को जोड़ा, किसी ने 500 लोगों को जोड़ा, किसी ने 1000 लोगों को जोड़ा। इस तरह से जोड़ करके हम प्रमोटर से CFM तक पहुंचे, कोई और ऊंचाइयों तक पहुंचे। यानी हमारा यहाँ तक अगर हम सोचे कि हमारे घर में, हमारे परिवार में अगर हमारे दाल में नमक भी पड़ा ना, हमारे बच्चे पढ़े लिखे ना, तो सहारा इंडिया परिवार की वजह से बने। और विश्व में पूरी ये परिकल्पना है कि किसी एक व्यक्ति ने की डेफिनेशन परिवार के देने वाले हमारे मुख्य अभिभावक हैं। साथियों, लेम्ब्रेटा स्कूटर से लेकर के चार्टर्ड प्लेन की कहानी किसी ने रचा तो हमारे मुख्य अभिभावक ने रचा, जिन्होंने हमें प्रेरणा दिया, हमें हर प्रकार के सुख दुख तमाम चीजों को हमको सिखाया और सिखाने के बाद हमको ऊंचाइयों तक पहुंचाया। अगर हम कहीं समाज में जाते थे, किसी ब्याह शादी में जाते हैं, कहीं जाते हैं जो इस परिवार से जुड़ा हुआ है, अगर हमारा सम्मान बढ़ा ना तो परिवार के बैनर तले हमारा सम्मान बढ़ा। मैं अपनी ही बात नहीं कर रहा हूं, जिन साथियों तक मेरी आवाज जा रही है वो सभी साथी इस बात को महसूस करते होंगे, जो पुराने साथी होंगे। सभी का सम्मान हमारे परिवार से ही हुआ, सभी का सम्मान। और इस देश के जो बड़े बड़े उद्योगपति जो माने गए, अगर उन्होंने भी सीखा तो इसी से सीखा। कोई चैलेंज नहीं कर सकता है इस पूरे पृथ्वी के ऊपर, इस धरती के ऊपर कोई चैलेंज नहीं कर सकता है कि परिवार की परिभाषा को समाजशास्त्र में लिखा गया और उद्योग में भावनाओं से जोड़कर किसी बिजनेस की, और ये टेक्नोलॉजी और मार्केटिंग के टेक्नोलॉजी 1978 में किसी दिया तो माननीय सहारा श्री ने दिया। साथियों, ये हम सबको सिखाया गया, हम सब सीखे और सीखने के बाद हम लोगों ने उसको इम्प्लीमेंट किया। इम्प्लीमेंट करने के बाद अपने व्यक्तित्व का विकास किया हमने और साथ साथ में हजारों लोगों को जोड़ा, सैकड़ों लोगों को जोड़ा। सबके परिवार में अगर दाल में नमक पड़ा तो सहारा इंडिया परिवार के माध्यम से पड़ा। जिनके पास कोई डिग्री नहीं थी, जिनको कोई पूछता नहीं था, मैं अपनी बात करता हूं, हम लोग 5-5 रुपए, 10-10 रुपए के खाते जोड़ करके हम इस संस्था के बैनर पर हम लोग जुड़े। हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई। मेरी 2 बच्चियां हैं जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो कंपनी की देन है, वो संस्था की देन है। और इस सफर को हमने 28 बरस, 30 बरस तक हमने चलाया। साथियों, आपने भी चलाया, आप भी इसके साथ जुड़े रहे। मेरा ये सब बातों का कहने का मतलब ये है कि हमारी जो फाउंडेशन बनी, हमारा जो आधार बना, उस संस्था की वजह से बना। साथियों, जब 28 बरस, 30 बरस, 20 बरस, 25 बरस इस सफर को जब हम लेके चले और हमने अपने आप को मजबूत बनाया, अपने व्यक्तित्व को मजबूत बनाया, हम बहुमुखी प्रतिभा के धनी बने, सब कुछ सीखा। कहां से सीखा? सहारा इंडिया परिवार से सीखा। साथियों, एक बहुत बड़ी मैं आश्चर्य की बात बताऊंगा, ये मेरा वक्तव्य है। अगर आज से कुछ दिन पहले जब चंद्रयान इस पृथ्वी पे उतरा और आप लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी का स्पीच अगर सुना होगा
और G20 में आपने अगर उनका स्पीच सुना होगा तो माननीय प्रधानमंत्री जी अपने शब्दों में कह रहे हैं कि लेकिन मेरे विश्व के परिवार रूप में अगर किसी ने कार्य करवाया तो हमारे मुख्य अभिभावक G20 का अधिवेशन हुआ, जी ने सिखाया पूरा जिसकी नकल लेकर के आज मैंने अपने हद तक के गौर किया कि हर शब्द में लिखा हुआ है। थोड़ी सी बातों में पूरा विश्व एक परिवार है। थोड़े से समय में हम घबरा गए साथियों, हमने अपनी प्रेरणा को भूल गए, हमने अपने अस्तित्व के भूल गए कि हम किस परिवार के सदस्य हैं। हमारा अभिभावक कितना मजबूत है, हमारा अभिभावक कितने परेशानियों को झेल रहा है। हमको तो किसी एक फ्रेंचाइजी की जिम्मेदारी है, 50-100 किलोमीटर की रेंज में 2-250 लोगों 2-2,500 लोगों की जिम्मेदारी है, लेकिन उन्होंने के ऊपर तो कितने प्रॉब्लम आए, उनका दायरा तो कितना विस्तृत है। तो हमें उनको मॉडल मान के, उनको आदर्श मान के आज के वक्त में उन्होंने जो जो कहा वो सब कुछ हुआ है और वैसा ही हो रहा है साथियों। तो आज मेरा कहने का ये तात्पर्य है कि आज हमारे अभिभावक की इतना मजबूत परिवार, इतनी मजबूत मार्गदर्शन, इतना बड़ा सभी चीजें, मेरी भावनाओं को समझिएगा, मेरे शब्दों पे मत जाइएगा, मेरी बातों को समझने की कोशिश करिएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मेरे साथी जिन जिन साथियों तक मेरी आवाज जा रही है वो निश्चित ही इस बात को समझ रहे होंगे। जब पूरी दुनिया हमारा नकल करके चल रही है, पूरी दुनिया हमें देख रही है, तो साथियों जब हमारे 14 लाख साथियों में और 10 करोड़ जमाकर्ताओं में इतनी ताकत है, तो आप जहां पर भी हो, जिस पद पर भी बैठे हो, जिस जगह पर हो, जहां भी काम कर रहे हो, आज जैसे होने के बाद आज तो हमें मिल गया है, आज तो हमें सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि भाई अब आप लोग डाउनलोड करो। हमें तो एक रास्ता मिल गया है, अब तो हमें पूरा एक पॉजिटिव, हम तो वो लोग हैं कि एक जेरोक्स दिखा करके करोड़ों रुपया लाते हैं। तो आज तो हमें कानून का, मंत्रालय का और तमाम लोगों का हमको सपोर्ट मिल चुका है। तो अब तो हमें आग लगा देनी है सर, पूरे क्षेत्रों में आग लगाने से मतलब कि व्यवसाय में आग, जो हमें, और हमें पूरा मालूम है, हमें पूरा आत्मविश्वास है, अब हम पूरे आत्मविश्वास से भरे हैं कि हमारा वरिष्ठ, हमारा उच्च प्रबंधन हमें जो भी काम करेगा निश्चित ही हमें सूर्य प्रकाश की तरफ ले जाएगा, और सूर्य प्रकाश की तरफ ले जा रहा है, जिसमें ऑनलाइन चीजें आ गई, स्कूटर रेंटल आ गया, उसके साथ साथ बिल्स बहुत बड़ी चीज है साथियों। मैं उसके तरफ ध्यान नहीं दे रहा था, लेकिन अभी 1 महीने से जब उसके गहराइयों में मैं जा रहा हूं तो बहुत मजा आ रहा है काम करने में साथियों। आप लोग एक बार उसमें झुक करके देखिए। और साथियों आप लोग अपने परिक्षेत्र में जहां जहां पर ये डाउनलोड हो रहा है वहां के लोगों से मिले, जमाकर्ताओं से मिले, गांव में जाके मीटिंग अरेंज करें, बहुत मजा आएगी। मैं तो ऐसा कर रहा हूं, मेरे फ्रेंचाइजी से 40 किलोमीटर की रेडियस में जहां भी इस तरह का डाउनलोड हो रहा है उसको व्यक्तिगत मिल रहा हूं, उसको समझा रहा हूं, क्योंकि ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो बाहर के लोगों को नहीं पता है, उनको परिचय कराइए, किसी जमाकर्ता का कोई नुकसान न हो। इस तरह से जब करने के बाद आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा, आपके रिलेशनशिप मजबूत होगी, और जब आदमी का रिलेशनशिप मजबूत होता है, आज हमने क्या किया, आज तक हमने रिलेशनशिप पे ही काम किया, हमने भावनाओं पे काम किया, हमने पूरी मजबूती के साथ काम किया, और अभी तो यह वक्त है कि हमें पूरी ताकत के साथ मिलकर के, अपने पूरे साथियों के साथ मिलकर के और हमें काम करना है। और निश्चित है कि जब हम काम करने जाएंगे तो हमें उसका रिजल्ट मिलेगा। साथियों कैश भी व्यवसाय मिल रहा है, हम वहां तक पहुंच नहीं रहे हैं, हम प्रैक्टिकल नहीं हो रहे हैं। आप 2 से 4, मैं तो 1-2 महीने से प्रैक्टिकल हुआ है, 14-15 लाख का व्यवसाय, कैश भी मिल रहा है, साथ साथ लोगों के साथ संबंध मजबूत हो रहे हैं। मेरा इन सभी बातों का कहने का मतलब है कि सर का एक स्कूटर से लेकर के चार्टर्ड प्लेन तक, और एक 3 कार्यकर्ताओं से लेकर के 14 लाख और 10 करोड़ तक के एक परिवार को बनाना, और 2.5 से 3 लाख हजार करोड़ तक की संस्था का निर्माण करना हमारे अभिभावक की ताकत है। तो हम उन्हीं के वंशज हैं, हम उन्हीं के वंशज हैं। हम इसको बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएंगे, उनके विश्वास को आंच नहीं आने देंगे। और मैं तो कहता हूं कि आज से प्रण लीजिए कि 171वें ज्ञान ध्यान परिवार के इस आज की मीटिंग से हम प्रेरणा लेते हैं और हम ऊंचाइयों तक जाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि आज मेरे साथी जितने भी मेरी आवाज को सुन रहे हैं, आज संकल्प लेंगे और संस्था द्वारा दिए हुए मार्गदर्शन पर
पूरी तरह से पॉजिटिव होकर, पूरे साथियों को लेकर, पूरी ताकत से दिल, दिमाग और आत्मा को एक करके, कोई किसी की कोई कंप्लेन नहीं करेगा, सब पॉजिटिव रूप में रहेंगे। आप मेरी एक बात और सुनिए, सुबह उठिए, सुबह उठने के बाद रोज आधे घंटे आप मेडिटेशन करिए और उसके बाद मैं अपना नंबर डाल दूंगा। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि समय बहुत कम है साथियों, इस तमाम चीजों को लेकर के अपने व्यक्तित्व को निखारिए। साथ ही साथ उन सभी साथियों को एक बार पुनः मैं सहारा प्रणाम करते हुए पूरी ताकत के साथ, पूरी प्रेरणा के साथ, पूरे हिम्मत के साथ, पूरी दूरदृष्टि के साथ, अपने जीवन के पूरे अनुभव के साथ हम सभी मिलकर सहारा इंडिया को ऊंचाइयों तक ले जाएंगे, क्योंकि इसी में हमारी भलाई है। इतने कहकर मैं अपने वाणी को विराम